क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ, रोमियो की किताब 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। खुदा परमेश्वर, आमीन। प्रभु हम तारीफ करते प्रभु, आपने दिया इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। इन दिनों में हम जो खुदा परमेश्वर पाप के बारे में, आमीन प्रभु, हालेलुया, हम ध्यान करते आ रहे हैं। खुदा परमेश्वर आशीष कर खुदा प्रभु, पाप के बारे में अच्छी तरह जानने के लिए, समझने के लिए पूरा कलीसिया को मदद कर खुदा परमेश्वर। जितना भी भाई लोग बहन लोग खुदा परमेश्वर वचन को सुन रहे प्रभु, हालेलुया, उनका जीवन में कार्य करे खुदा प्रभु, उनके मन की आंखों को खोल दे खुदा परमेश्वर। हालेलुया, हमें छिपा कर खुदा परमेश्वर पवित्र आत्मा आप प्रकट हो खुदा प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते, महिमा करते, आपके हाथों में देते, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। पिछले कुछ हफ्तों से हम पाप के बारे में ध्यान करते आ रहे हैं। आज हम पाप के बारे में हम ध्यान करेंगे। सबसे पहला दिन हमने जो ध्यान किया था उसका पाप का उत्पन्न कैसे हुआ था और कैसे गिरे हुए स्वर्गदूतों के बीच में पाप ने कार्य किया और कैसे वो स्वर्गदूत लोग पाप करने के कारण वो पापी बना और स्वर्ग से वो गिर गए। तो ये सभी तमाम बातों को हमने देखा था और जिस कारण आदम और हवा ने भी पाप करने के कारण इस धरती में पाप प्रवेश हुआ करके हमने ये भी देखा था। और पिछले हफ्ते हमने ये भी देखा था कि कैसे एक व्यक्ति, एक इंसान, कैसे एक व्यक्ति पापी बनता है। सबसे पहले हमने देखा था कि वो स्वभाव से पापी बनता है। स्वभाव से पापी का मतलब है आदम ने जो पाप किया वही स्वभाव आज भी इस धरती पे जितने भी लोग जन्म लेते हैं वही स्वभाव उनके अंदर भी आता है। इसलिए जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे, हर एक लोग, हम सभी लोग इस धरती पे जन्म लिए तो हमारे अंदर आदम का स्वभाव है। जो आदम ने पाप किया वही स्वभाव आज भी हमारे अंदर है। तो हमें क्या करना चाहिए? आदम की स्वभाव अगर हमारे अंदर रहेगा तो हम कभी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। इसलिए उस स्वभाव को परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन से हटाता है। हमेशा देखिएगा प्रभु यीशु मसीह का पाप के साथ एक डील करने का तरीका थोड़ा अलग है। पाप के साथ डील करने का तरीका क्या है? परमेश्वर का अलग तरीका है। वो कैसे प्रभु डील करता है? रोमियो की किताब 6 अध्याय, घर जाके पढ़ना। रोमियो की किताब 6 अध्याय पूरा घर जाके पढ़ना। वहां पाप के साथ परमेश्वर कैसे डील करता है, कैसे एक सिस्टम को प्रभु तैयार करते हैं और उस पाप से कैसे लोगों को छुड़ाने का एक तरीका बनाते हैं। एक डील, उनका प्रभु यीशु मसीह का डील करने का तरीका टोटली एक डिफरेंट है। स्वभाव से जो पापी है वो पाप जो है, स्वभाव की जो पाप है यानी आदम की जो पाप है, जो हमारे जन्म से जो पाप होता है वो जन्म की पाप हमारे जीवन से क्या होना चाहिए? मिटना चाहिए। इसलिए यीशु ने क्या किया? बपतिस्मा लेके आया। बपतिस्मा की सेवकाई पाप से छुटकारा पाने का एक सेवा है। बपतिस्मा की सेवा में बहुत सारे काम होते हैं, जिसमें से एक काम ये भी है कि हम पाप से जो हमारा जो जन्म से जो पाप है, जो आदम की जो स्वभाव है, वो बपतिस्मा की सेवकाई की द्वारा आदम की स्वभाव को हम क्या कर देते हैं? मार कर गाड़ देते हैं, उसको गाड़ा जाता है उसको। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति बपतिस्मा लेता है वो स्वभाव की, जो आदम की जो स्वभाव है, जो जन्म से जो पापी है, उस पाप से वो क्या हो जाते हैं? मुक्ति पाता है। क्या पाता है? मुक्ति, पूरी तरीके से मुक्ति पाता है। इसीलिए हम बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा उनको दिया जाता है जब तक वो व्यक्ति ये ना समझे कि मैं जन्म से मैं पापी हूं। जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जैसे क्या नाम है, दाऊद कहता ना, मैं माँ की कोख से क्या था? मैं पापी था, मैं पाप से जन्म लिया मैंने। इस धरती पे जितने भी लोग हैं सभी लोग क्या हैं? पापी हैं। अगर इस बात को जो व्यक्ति अच्छी तरह समझ लेगा, जान लेगा,
जानने के बाद तब वो स्वीकार करेगा, हाँ मैं आदम का पाप मेरा अंदर आज भी है। जो स्वीकार करता है, जो मानता है, फिर उसको इकरार करके बपतिस्मा की सेवकाई के लिए जब अर्पण करते हैं तभी उसको बपतिस्मा दिया जाता है। बपतिस्मा का मतलब ये नहीं है 6 महीने हमने खूब पढ़ाया, खूब सिखाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, बपतिस्मा दे दिया, फिर दोबारा ट्रेनिंग करवाया, फिर क्या किया, प्रचार करने के लिए भेज दिया। ये बपतिस्मा नहीं है। सुन रहे हैं? पिछले दिनों में मैं ऐसे सुन रहा था। बपतिस्मा का मतलब क्या, खुद समझ में आना चाहिए आपको समझ में आना चाहिए। आप उस सच्चाई को अच्छी तरह जानना चाहिए। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि मैं पापी हूँ और मेरा अंदर मेरा स्वभाव जो है आदम की स्वभाव है, वो स्वभाव पाप भरा एक स्वभाव है, और उससे छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए एक तरीका बनाया, वो है बपतिस्मा। अब मुझे ये बपतिस्मा लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे जन्म की जो पाप मतलब जो स्वभाव, जो आदम की जो स्वभाव है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, उसको मैं गाड़ दूंगा। जब आदम मर गया तो हमारे यीशु दूसरा आदम बनके हमारे बीच में प्रकट होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, पुराना आदम जो आदम हमारा जो आदम और हवा की समय का जो आदम था ना, आदम और हवा, वो आदम की स्वभाव अभी भी हमारा अंदर है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो वो आदम क्या हो जाते हैं, मर जाता है। उसकी बदले में यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर हमारे जीवन में क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। इसलिए बपतिस्मा लेते ही हम नया व्यक्ति बन जाते हैं। अब समझ में आ रहा है क्या बन जाते हैं। अब नया व्यक्ति बनने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा एक और बपतिस्मा लेना। वो है आग की बपतिस्मा, वो है पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। समझ रहे हैं आप लोग। वो बपतिस्मा किस लिए, वो पवित्र आत्मा किस लिए, ताकि आपकी कर्मों में कहीं अधर्म ना हो, आपकी कर्मों में कहीं अधर्म ना हो। वो बपतिस्मा, वो पवित्र आत्मा आपको कामों में, आपकी क्रिया में, आपके कामों से वो बचाएगा, आपको पाप से बचाएगा। कहीं आप अधर्म की काम करके कहीं पापी ना बन जाएं। इंसान 2 चीजों में पापी बनता है, एक स्वभाव से पापी, दूसरा अधर्म की कामों की कर्मों के कारण क्या बनता है, पापी बनता है। मेरा सुनना, बहुत ध्यान से सुनना है आपको, बिल्कुल इधर उधर कोई भी ध्यान मत लगाएगा, मेरी तरफ देखिएगा प्लीज। ये वो सच्चाई है जो क्या नाम है, हमारे जीवन को बदलने वाला सच्चाई है। मैं चाहूंगा सुने, सभी लोग सुने। हाँ, आखिरी में सवाल भी पूछूंगा मैं, तभी ना पता चलेगा कितना समझ में आया, कितना सुना। और लिखना जरूरी है। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं कोशिश करिएगा एक किताब रखें और लिख के सारे प्रचार लिखते जाए। अच्छा, अधर्मों की काम कैसे होगा, पवित्र आत्मा की द्वारा। पवित्र आत्मा बीच बीच में अगुवाई करते हैं, इसलिए बाइबल में लिखा है वो हमें क्या, किस लिए पवित्र आत्मा में दिया गया है, हमें सहायता करने के लिए, प्रार्थना में मदद करने के लिए, हमें अगुवाई करने के लिए, ताकि हमारी कामों में भी कहीं पाप ना हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब कलीसिया को लेने के लिए आएगा तो ये दुल्हन कैसे होना चाहिए, एकदम पवित्र होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, यीशु के लहू से धोया हुआ होना चाहिए, परमेश्वर की वचन में संपूर्ण तरीके से प्रभु की वचन में चलने वाला कलीसिया होना चाहिए। और पवित्र आत्मा की क्या नाम है, उसके सामर्थ्य के साथ भरा हुआ होना चाहिए, वो महिमा होना चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग। इसीलिए हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, यह है बपतिस्मा की सेवा है। बपतिस्मा की सेवा से हमारा पुराना आदम को हम क्या कर देते हैं, मार देते हैं। नया आदम यीशु मसीह हमारे जीवन में उत्पन्न होता, नया आदम यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं। प्रभु की इच्छा होगा तो मैं जरूर
एक तरफ आदम को लेके, एक तरफ हमारे प्रभु यीशु मसीह दूसरा आदम को लेके, मैं दोनों के बारे में मैं तुलना करके मैं बताऊंगा इसी प्रचार में, इसी पाप के विषय में, ताकि आपको ये बात समझ में आए। जब इंसान पापी था तो उसके अंदर क्या था, जब इंसान पाप से निकलकर जब वो मसीह में आया है तो वो पुराना आदम मरते ही तो नया आदम जब आया तो नया आदम के बीच में हमारे साथ क्या होता है और पुराना आदम के साथ क्या था, ये इस चीज को सीखने के लिए प्रभु की इच्छा होगा तो मैं इसी प्रचार मतलब इसी पाप के विषय में ही मैं एक दिन में वो भी मैं लाऊंगा। ठीक है, समझ में आया? वचन समझ में आ रहा है? इसलिए क्या करना है, पाप को समझना है। आज तीसरा दिन है, आज हम सीखेंगे कि पाप क्या है। आज हम क्या सीखेंगे? व्हाट इज सिन, पाप क्या है। अभी 2 दिन से हमने ये 2 हफ्ता से हमने ये देखा था कि पाप का उत्पन्न कहाँ से हुआ और पाप कैसे एक व्यक्ति पापी बनता है, हमने ये सीखा। आज हम सीखेंगे पाप क्या है। आज आपसे कोई पूछता है तो पाप क्या, पाप करके बोलते हो, हमें तो पता नहीं है पाप क्या होते हैं, बोलते हैं पाप करके बोलते हैं, हमें पता नहीं है पाप क्या है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? सिस्टर जी बताइए पाप क्या होते हैं? भाई बताइए पाप क्या होते हैं? किसको कहते हैं पाप? बोलो। बुरे विचारों। हाँ, बुरे विचार को पाप कहते हैं। ठीक है, एक शब्द में बताओ। दिनचर्या में जो हम करते हैं उसमें पाप, वो तो कर्मों में पाप आ गया ना। और पाप क्या है? दया सिस्टर जी। वो भी एक पाप है, पर पाप क्या है? हाँ, गुनाह करना पाप है। अच्छा, और सोच से पाप है। पाप क्या है? वो पाप है, मान लिया। पाप क्या है, किसको कहते हैं पाप? ठीक है, मान लिया बुरे विचार, बुरी चाल चलन, हमारा सोच, इन सब में पाप होता है। पर पाप क्या है, किसको पाप बोले? परमेश्वर के लोगों को इस बात को अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, सीखना चाहिए कि पाप क्या है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि पाप क्या है तो आप कैसे पाप से जय पाओगे, या आप कैसे जानोगे कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? आप कैसे पहचानोगे? सही और गलत को कैसे पहचानोगे? सुन रहे? yes. सही गलत कैसे पहचानोगे? अगर आप पाप के बारे में जान लोगे तो सही गलत समझ में आ जाएगा ना, कि हाँ ये सही है ये गलत है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अगर पाप के बारे में नहीं जानेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, पाप क्या है, व्हाट इज फेथ। निकालिएगा पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय वचन 4। पहला यूहन्ना 3:4। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। हाँ, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप तो व्यवस्था का विरोध है, यानी व्यवस्था का उल्लंघन करना ही पाप है। क्या बोला मैंने? व्यवस्था को उल्लंघन करना। आगे से कोई अगर पूछेंगे कि पाप क्या है तो आपको क्या बोलना चाहिए? व्यवस्था को उल्लंघन करना पाप है। अब व्यवस्था क्या है? आज्ञा। जो ये परमेश्वर की वचन, बाइबल ही व्यवस्था है। बाइबल में लिखा गया आज्ञा व्यवस्था है। परमेश्वर ने इंसान को जीने के लिए बहुत ही एक अच्छा परमेश्वर ने आज्ञा दिया, व्यवस्था दिया है। अगर उसको हम उल्लंघन करके हम एक नया चाल चलते, नया जीवन बिताते हैं तो समझ लेना वो व्यक्ति पाप भरा जीवन बिता रहा है। अगर बाइबल के आधार पर, वचन के आधार पर हमारा जीवन में
क्या कहते हैं, व्यवस्था के अनुसार अगर हमारा जीवन नहीं है तो समझ लेना हम व्यवस्था को उल्लंघन करते हैं, इस कारण हम पाप करते हैं और यही पाप है। समझ में आया? समझ में आया क्या बोला मैंने? व्यवस्था का उल्लंघन करने पाप है, इसका आज्ञा ना मानना ये पाप। हाँ, कोई भी व्यवस्था को, बाइबल में बहुत सारे व्यवस्था है, बाइबल में बहुत सारे व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था को अगर आप नहीं मानते हो तो समझ लेना आप पाप कर रहे हो। आप क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं, सीधी सी बात है। क्यों ऐसे लिखा बाइबल में? क्योंकि परमेश्वर ने, चाहे वो आदम हो चाहे वो स्वर्गदूत हो, परमेश्वर ने सबको एक जैसा प्रभु ने व्यवस्था दिया था, आज्ञा दिया था। नए हम लोगों को कितना आज्ञा मिला? 10 आज्ञा। पुराने नियम में 10 आज्ञा मिला था, नए नियम में 2 आज्ञा मिला था। आदम की समय पर कितना आज्ञा मिला था? जब आदम एदेन की वाटिका में जब जी रहा था तो परमेश्वर ने कितना आज्ञा दिया था आदम को? एक ही आज्ञा दिया था। आज्ञा क्या था? वो फल नहीं खाना, बस। सब कर सकते हो पर वो फल नहीं खा सका। और आदम ने क्या किया? वही फल खाया। यानी उसने क्या किया? परमेश्वर ने दिया किया व्यवस्था को क्या किया? उल्लंघन किया। प्रभु ने जो बोला जो नहीं खाया, मैंने बोला था जो नहीं खाना चाहिए, क्या वो फल तुमने खाया? ऐसे क्यों परमेश्वर ने कहा? क्योंकि मैंने जो बोला गया आज्ञा, मैंने जो बोला गया जो व्यवस्था को क्या तूने उल्लंघन किया? आदम ने क्या बोला? आदम और हव्वा ने, उन्होंने मान लिया कि हाँ हमने उल्लंघन किए हैं, और वहीं पर पाप शुरू हुआ। समझ में आ रहा है? यही पाप है। अगर आप परमेश्वर की वचन के खिलाफ अगर कुछ भी करते हो तो समझ लेना वो क्या है? पाप। बाइबल में लिखा है व्यभिचार नहीं करना, तो व्यभिचार करने से क्या होगा? पापी हो जाएगा। झूठ नहीं बोलना, झूठ करने से क्या, झूठ बोलने से क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। चोरी नहीं करना, चोरी करने से क्या होगा? पाप हो जाएगा। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो बात वचन के आधार पर हम ये इस बात को सीख सकते हैं कि व्यवस्था को उल्लंघन करना पाप है। मैं करीब आज 6-7 बातों को मैं बताऊंगा कौन सी चीज को पाप बोला गया। बाइबल में कुछ बातों को पाप बोला गया, वही कुछ बातों का हम सीखेंगे कि पाप कैसे उत्पन्न होता है। सबसे पहले व्यवस्था को उल्लंघन करना पाप है। दूसरा, रोमियो की किताब 14 अध्याय 23वां वचन। रोमियो की किताब 14 का 23। परंतु जो संदेह करके खाता है, जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग रह चुका। हाँ, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता। वो विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं खाता, जो कोई विश्वास से नहीं खाता वह पाप है। वह पाप है। क्या बोला? क्या पढ़ा था हमने? परंतु जो संदेह करके खाता है, जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग ठहर चुका। वो दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता। वो विश्वास से नहीं खा रहा है। और जो कुछ विश्वास से नहीं खाता, जो कुछ विश्वास से नहीं खाता वह पाप है। वह क्या है? पाप। यानी एक फेथ लाइफ अगर आपका जीवन में नहीं है तो वह पाप है। फेथ लाइफ क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? विश्वास जीवन। क्या बोलते हैं? विश्वास के जीवन अगर हमने नहीं बिताया तो हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। प्रभु की इच्छा होगा तो आने वाला दिन में विश्वास के बारे में भी हम अच्छी तरह सीखेंगे। मैं आने वाले दिन में बताऊंगा विश्वास कैसे होते हैं और किस प्रकार की विश्वास है, हम कैसे कैसे विश्वास करना चाहिए, कितनी प्रकार की विश्वास होते हैं, छोटा बड़ा पवित्र ये वो बहुत सारे हैं। हम विश्वास को अच्छी तरह सीखना जरूरी है क्योंकि
क्रिश्चियनिटी इज ए फेथ लाइफ। मसीह का जीवन एक विश्वास का जीवन है। हमने स्वर्ग नहीं देखा, पर हम स्वर्ग को क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हमने स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। विश्वास का भी अर्थ क्या? विश्वास क्या होता है? विश्वास वो होता है जिसको हमने देखा नहीं, जो हम पाएंगे, जिसको हमने सुना नहीं, जो हम पाएंगे, वो विश्वास है। वो क्या है? विश्वास है। यही विश्वास हुआ ना। इब्रानियों का किताब 11 अध्याय का पहला वचन में यही लिखा है। पढ़ो 11 का पहला क्या लिखा? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तु, आशा किए हुए वस्तुओं का निश्चय और निश्चय। निश्चय का मतलब क्या? मैंने आशा किया था, मैंने उस वस्तु के ऊपर मैंने आशा किया था, और ये निश्चय है मैं उसको पाऊंगा, ये विश्वास है। और आगे क्या लिखा दूसरा? अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि अंधे की वस्तुओं का, अंधे का मतलब ये वह जिसको हमने आज तक देखा नहीं, उसको हम पाएंगे, ये विश्वास है। अब समझ में आ रहे? समझ में आ रहे? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, हम लोग यीशु मसीह के ऊपर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करते हैं? क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि वो हमें आनंद जीवन देता है, हमारे जीवन को बदलता है। पर क्या आपने देखा इसको? कभी नहीं देखा। क्या आपने कभी यीशु को देखा है? नहीं देखा है। लेकिन हमने क्या किया? विश्वास किया। इसलिए मसीह लोगों का मृत्यु में एक आशा हमें मिलता है कि मसीह का मृत्यु के द्वारा हम यीशु के पास जाएंगे। इसलिए मसीह का मृत्यु हमेशा देखेगा, वो पुनरुत्थान की ओर लेके जाता है। पूरे संसार में मसीह लोगों का जो मृत्यु होता है, वो यीशु मसीह का आगमन में, वो पुनरुत्थान में बदल जाता है। इसलिए मसीह में जो कोई मरता है वो क्या है? वो क्या होता है? वो सोता है। जब यीशु मसीह आएगा, वो पुनरुत्थान को क्या करेगा? पाएगा, प्राप्त करेगा। इसलिए पौलुस क्या कहते हैं? हम उसके ऊपर आशा रखते हैं। इसको बोलते हैं विश्वास। और समझ में आया? निकालो उस वचन को। मेरे ख्याल से कोरिन्थियों की किताब में होगा, कोरिन्थियों की किताब में ना, नहीं कोरिन्थियों की नहीं, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 13 वचन, 4 का 13। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 4 का 13। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, है ना, अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरे के समान शौक करो, हाँ, जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा है, तो वैसे ही परमेश्वर, हाँ, उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, और जो यीशु में सो गए उन्हें भी क्या करेंगे? उसी के साथ आएंगे, जी उठेंगे। बोलो, यही आशा है। हम इसके ऊपर विश्वास करते हैं। अब समझ में आ रहा है? इस आशा को हम क्या करते हैं? हम अपने हृदय में रख के हमेशा विश्वास करते हैं। इसको बोलते हैं विश्वास। इसलिए बिना विश्वास का जीवन बिताना पाप है। बिना विश्वास का जीवन बिताना पाप है। अक्सर बहुत सारे मसीह लोगों का सवाल ये, हमेशा ये सवाल है, यार हमने तो यीशु को देखा नहीं। आप लोगों को ऐसे सवाल आता होगा, कभी आपने किया होगा, मैंने आज तक यीशु को देखा नहीं, मैंने आज तक यीशु को पाया नहीं, उनसे मैंने बात नहीं किया, है ना।
फिर हम कैसे हम कलीसिया में जाते हैं, कैसे चर्च में जाते हैं, कैसे आराधना करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, ये आगे क्या होगा? सवाल आता नहीं आता? आगे क्या होगा? बाइबल क्या सिखाते हैं हम लोगों को? बाइबल विश्वास के बारे में सिखाता है। क्रिश्चियनिटी यानी मसीह का जीवन एक विश्वास का जीवन है। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए। अगर तुम ये विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मरकर तीसरा दिन जी उठा, मुर्दे में जी उठा, अगर तुम ऐसे विश्वास करते हो तो ये समझ लेना जो मसीह में मरेगा वो भी वैसे ही जी उठेगा। ये हमारा क्या है? आशा है, विश्वास है। ये इसको बोलते हैं अनदेखा, मतलब जिसको हमने देखा नहीं उसको पाना, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं उसके ऊपर आशा रखकर जीवन बिताना। अब मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ। आज अभी यहाँ पर बैठे, आपको एक विश्वास है भैया जल्दी प्रार्थना खत्म करेंगे, विश्वास है कि नहीं है? विश्वास है। ये भी क्या है? विश्वास है ना भैया? ये भी विश्वास है। अच्छा, जल्दी प्रार्थना खत्म होगा, संडे स्कूल होगा, फिर हम भाग जाएंगे, अपने अपने घर जाएंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे। ऐसे सोचते हैं ना? ये विश्वास है कि नहीं है? ये तो नहीं सोचते ना पता नहीं आज होगा नहीं होगा, ऐसे तो नहीं है ना? ये तय कर लिया आपने कि जरूर मैं घर जाऊंगा, जरूर प्रार्थना समाप्त होगा। तय हो गया ना? तय हो चुका ना? जरूर मैं क्या करूंगा? ये नॉर्मल एक साधारण एक नेचुरल फेथ है। साधारण एक नेचुरल फेथ है, इसको साधारण विश्वास करके बोल सकते हैं। तो इसी तरह आत्मिक रीति से भी हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी तरीके से वो पाप के साथ वो डील करता है। हम उसको क्या करना चाहिए? यीशु मसीह जैसे उनके साथ डील करते हैं उसी के अनुसार हम भी वचन के अधीन में चलेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा और हम उद्धार पालेंगे और हम परमेश्वर के राज में जाने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। तो पहला पॉइंट हमने ये देखा था, पाप क्या है? पहला पॉइंट हमने क्या देखा था? व्यवस्था को उल्लंघन करना पाप है। दूसरा हमने क्या देखा था? विश्वास के बगैर जीवन बिताना, अविश्वास होकर जीवन बिताना क्या है? पाप है। तीसरा पहला यूहन्ना की किताब 5:17, 5:17, पहला यूहन्ना की किताब 5:17 वचन पढ़िएगा। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। सब प्रकार की अधर्म क्या है? पाप है। देखिएगा, सब प्रकार की अधर्म क्या है? पाप है। इसलिए हम अपने काम करते वक्त तो बहुत ही ध्यान से रहना चाहिए कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम किसी का खिलाफ हम अधर्म की काम तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी अधर्म की काम करेंगे तो वो क्या बनेगा? पाप बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पाप से सब प्रकार की अधर्म पाप है। धरती में बहुत सारे लोग पाप को करते हैं और कुल्लम कुल्ला बोलते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, कुल्लम कुल्ला बोलते हैं और उन्हें पता है कि ये अधर्म है, फिर भी वो क्या करते हैं? पाप करते हैं, वो अधर्म काम करते हैं। बाइबल क्या सिखाते हैं हम लोगों को? वचन क्या सिखाते हैं? सब प्रकार की अधर्म पाप है। इसलिए कभी भी आप काम करते वक्त नौकरी करते हैं, काम करते हैं, आते जाते उठते बैठते हैं, अपने परिवारों के बीच में बैठते हैं, कभी भी किसी के खिलाफ कोई भी अधर्म की काम नहीं करना चाहिए। अपने कामों में भी अधर्म की काम दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर ये सब दिखाई देगा तो क्या होगा? पाप बनेगा। ये सब क्या होगा? पाप बनेगा। यही पाप है। अब आपको समझ में आ गया होगा पाप क्या है। सबसे पहले हमने क्या देखा था? व्यवस्था का उल्लंघन करना पाप है। विश्वास रहित जीवन बिताना पाप है। और तीसरा हमने क्या देखा था? सब प्रकार की अधर्म पाप है। कोई भी अधर्म की काम अगर आप करते हो, जहां पर न्याय धर्मी का काम नहीं है, जहां पर धार्मिकता नहीं है,
तो वो क्या बनेगा? पाप माना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगला याकूब की किताब 4:17 पढ़िएगा। 4:17, याकूब की किताब 4:17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, अगर वो नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। उसके लिए भी ये क्या है? पाप है। यानी आप जानते हो कि मैं ये भलाई करना चाहिए, वहां पर मदद करना चाहिए, और हम मदद नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या बनेगा? पाप माना जाएगा। पढ़ो उस वचन को दोबारा पढ़ो। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, भलाई करना जानते हैं। आज कितने लोग भलाई करना जानते हैं? आज कितने लोग भलाई करना जानते हैं? जानते नहीं जानते? छोटा बड़ा पैसा से मदद कर सकते हैं, भलाई का काम कर सकते हैं, कोई सामान दे के हम मदद कर सकते हैं। क्या कहते हैं, कोई बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के लिए मदद कर सकते हैं। जिनको काम नहीं है तो नौकरी के लिए हम क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, अगर आपकी मन ये कहता है कि मैं ये भलाई का काम मैं कर सकता हूँ, और वो भलाई का काम अगर आपने उस व्यक्ति को नहीं किया, तो वो क्या माना जाएगा? परमेश्वर जब न्याय करेंगे ना, यही वचन को लेकर न्याय करेंगे। यही वचन को प्रभु क्या करेंगे? न्याय करेंगे। बेटा जब वचन में ऐसे लिखा है तो मेरा न्याय भी क्या होगा? ऐसा ही होगा। बहुत सावधान रहना, हमेशा प्रार्थना करना, प्रभु जब भलाई करने का मौका आएगा मुझे सामर्थ्य दे परमेश्वर, मैं औरों को भलाई कर सकूं। अक्सर हम पता क्या करते हैं, हम शर्म आते हैं। औरों को मदद करने के लिए क्या करते हैं? शर्म आते हैं। हॉस्पिटैलिटी हमारे अंदर होता नहीं है। औरों को सही तरीके से आदर करना हमारे अंदर नहीं होता। आया तो उठा, सही से बिठाना, खाना वाना पूछना, मांग, ये सारा हम नहीं जानते हैं या शर्माते हैं। अगर कोई भूखा है तो उसको रोटी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है यार ये क्या नाम है, ये इसके लिए ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत के लिए मेरा पास है जो इसको मैं दे सकता हूँ, तो हमें क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। पूरा यीशु मसीह ने कैसे सेवा किया पता है? यीशु मसीह ने सुसमाचार कैसे सुनाया था? सीधा जाके लोगों को बोला कि क्या नाम है, मेरे ऊपर विश्वास करो। यीशु ने ऐसे बोला था क्या कि मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं परमेश्वर का एक लौता पुत्र हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो ही जीवित रहेगा, वो ही उसी को अनंत जीवन दूंगा। और बंदा नंगा पड़ा है वहां पर बीमार है। वहां पर क्या बंदा क्या है? बीमार है, कंगाल है। और यीशु ने बोला, और उसको यीशु ने कोई मदद नहीं किया, और यीशु ने ये बोल के चला गया। क्या कभी यीशु मसीह ने ऐसे सेवा करते हुए देखा? कहीं नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि यीशु ने ऐसे सेवा किया ही नहीं। यीशु ने कैसे सेवा किया? सबसे पहले जाके उसकी जरूरत के अनुसार, उसकी जरूरत के लिए मदद किया। जिसको भूखा था प्रभु ने क्या किया? उनको रोटी दिया। लोग इतने सारे लोग उतना भूख में परमेश्वर के वचन सुनते थे, और प्रभु ने क्या किया? मछली रोटी उनको खिलाया, खाओ। फिर दोबारा क्या किया? सुसमाचार सुनाया। ये सेवा होते हैं। समझ में आ रहे? समझ में आ रहे? और अगर कोई अंधा है तो उसको क्या किया? उसको यीशु के बारे में नहीं बताया, सबसे पहले उसके अंधेपन को हटाया। उसका अंधापन को क्या किया? ये सेवा है। हम क्या करते हैं? सबसे पहले यीशु के बारे में बताते हैं। सारे लोग यही करते हैं। बहुत सारे सेवकाई में यही होता है। नहीं, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? मदद करना। सबसे पहले मदद करना। अगर उसके पास कुछ नहीं है तो उसको देना, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा देना, फिर उसके बाद उसको बताना, हाँ कपड़ा नहीं कोई बात है। अब मैं एक नया बात मैं बताता हूँ, बेटा बेटी प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जीवन दिया है। ये जो हम जो सेवा करते हैं
जैसे मैंने आज आपको मदद किया है वैसे आप भी औरों को क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। औरों को भी क्या करना चाहिए? देना चाहिए। वो पूछेंगे ये आपने कहाँ से सीखा? तब बताना है मैंने यीशु से सीखा है। तब हमारा सुसमाचार की सेवा क्या होता है? शुरू होते हैं। अब यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर एकदम उल्टा। सबसे पहले सुसमाचार, फिर उसके बाद उसको रोटी, अगर भूखा है तो चलो भैया भूखा है इसको रोटी दे दो, अगर इसको जरूरत है उसको दे दो। नहीं, ऐसे नहीं। हमें क्या करना चाहिए? जैसे यीशु का तरीका है वही तरीका हमें भी क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए। हालेलुया। इसलिए अगर तुम जानते हो कि तुम भलाई कर सकते हो तो उसको भलाई करना। अगर आप वहां पर अगर तुम भलाई नहीं करते हो तो वो क्या बने? उसको क्या माना जाएगा? पाप माना जाएगा, है ना। 5वां पॉइंट जल्दी हम पढ़ते हैं। नीति वचन का किताब 24 का 9 वचन पढ़िएगा। 24 का 9, नीति वचन 24 का 9। मूर्खता का विचार भी पाप है। क्या? मूर्खता का विचार भी पाप है। मूर्खता, अच्छा उसमें मूर्खता लिखा है। और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। एक मिनट, 24 का 9, हाँ पढ़िएगा। मूर्खता का विचार भी पाप है। ये इसका मतलब क्या हुआ? सोचना मूर्ख की बात है। गलत सोचना पाप है। गलत सोचना क्या है? अगर किसी के खिलाफ अगर सोचते भी हो तो वो क्या माना जाएगा? पाप माना जाएगा। अगर आपने सोच लिया किसी के खिलाफ, अगर आपने सोच लिया तो वो क्या है? पाप। अभी आपने किया नहीं है उसके खिलाफ, तो कुछ किया ही नहीं, अभी सिर्फ क्या किया आपने? सोचा। यानी सोच विचार में अगर आपने सोच भी लिया ना वो क्या हो गया? पाप हो गया। कितनी बार हमने सोचा होगा? सही बात है। कितनी बार हम लोगों ने क्या किया? हर एक व्यक्ति कितनी बार सोचता है, लेकिन बाइबल क्या सिखाते हैं? अगर सोच भी लिया तो भी क्या है? हमने किया तो नहीं है, अभी शुरू भी नहीं किया, सोचा। ये किसने किया था? ये वाला काम किसने किया था? स्वर्गदूत ने किया था। स्वर्गदूत ने सिर्फ मन में सोचा था, वो सोच के कारण क्या बना? पापी बना, सोच के कारण। और आदम हवा ने मैं क्या वो फल खा लूं अच्छा लगेगा, अगर ऐसे सोचा भी होगा ना शायद वो भी पापी बनते हैं। लेकिन आदम हवा ने क्या किया? सोचने से ज्यादा तो उसने क्या कर दिया? उन्होंने निकाल के खा ही लिया, है ना। उन्होंने क्या कर ग्रहण कर लिया, अंतर कर लिया पूरा फल को, पाप अंदर हो गया। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? मैं पूछूंगा आप लोगों से पाप क्या है, आपको एक एक करके बताना होगा। बुरी विचार करना, बुरा सोचना क्या है? पाप। यानी सोच में भी रखना। अगर किसी व्यक्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ करता है तो उसको आशीष करना। बाइबल में यही सिखा ना, प्रभु ने क्या सिखाया? आशीष करना। हम क्या करते हैं? अगर आज यीशु नहीं होता ना तो अभी पता चल जाता ये कौन है। मैं क्या यीशु ना होता था देखो मैं क्या करती है। सिस्टर जी बोल रहे हैं ना, हम सभी लोग यही सोचते हैं, हम इंसान है आखिरकार। लेकिन वचन को अगर सीखेंगे तो वचन में क्या सीखने को मिलता है? अगर सोच भी लिया तो तूने क्या कर लिया। इसलिए नया नियम में पढ़ते वक्त क्या पढ़ते हैं? व्यभिचार तो पुराने नियम में व्यभिचार करने से पाप माना जाता है। नया नियम में व्यभिचार के बारे में अगर सोच भी लिया तो क्या हो गया? उसने पाप कर दिया, उसने व्यभिचार कर दिया। यही लिखा ना बाइबल में। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा सोच में भी पाप आ सकता है।
हमारा सोच में भी क्या आ सकता है पाप। इसलिए हमारे हृदय हमेशा जब नया नया लोग जब उद्धार पाते हैं तो आपने देखा होगा उनके हृदय के अंदर बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे कीड़े मकोड़ा, बहुत सारे गंदगी। जब यीशु जैसे उस हृदय में जाता है तो सारे जानवर क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। आपने देखा ना ऐसे जब नया नया जब उद्धार पाते हैं उनके लिए वो ट्रैक्स वगैरह में एक दिल बना रहता है, उसमें सारे गंदगी होते हैं, सारे जानवर होते हैं, सारे स्वभाव दिखाते हैं। जब जैसे यीशु मसीह आया तो सारा क्या हो गया, मन से क्या हो गया, दिल से हट गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी सोच विचार में सारे पाप भरा हुआ। इसलिए बाइबल में लिखा है हमारे हृदय हमारे मन सबसे ज्यादा क्या नाम है, गंदा चीज है या पाप भरा चीज है, जिसके अंदर सारे पाप सारे सब कुछ हमारे हृदय में भरा हुआ है। हम बहुत बोले हैं, बहुत अच्छा लगता है दिखने में, सुंदर लगते हैं, पर हमारे हृदय में क्या है, पूरा पाप भरा हुआ है। बाइबल में क्या लिखा है, सोचना भी पाप है। और गलत किसी के खिलाफ गलत अगर आपने सोचा तो वो क्या किया, पाप किया। छठा पॉइंट 14 का 21 पढ़िएगा, नीति वचन की किताब 14 का 21। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता हुआ पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। किसको तुच्छ करना पाप है, अपनी पड़ोसी को तुच्छ करना क्या है, पाप है। अपने आप को देख लो, आपकी पड़ोसी को याद करो 2 मिनट के लिए। हमारा पड़ोसी कौन है, चर्च में आने से पड़ोसी कौन है, चर्च में आने से जैसे आपके बगल में जो लोग बैठे हैं ये सारा क्या है, पड़ोसी। घर पे जाने से पड़ोसी कौन है, जो हमारा इर्द गिर्द में जो आसपास जो रहते हैं वो पड़ोसी है। काम पे जाने से पड़ोसी कौन है, हमारा काम पे जाते तो हमारा काम करने वाले लोग आसपास लोग रहते हैं, वो सारा क्या है, हमारा पड़ोसी। पड़ोसी के खिलाफ अगर तूने कुछ सोचा किया तो वो क्या हुआ, पाप किया। पढ़ो उस वचन को दोबारा पढ़े। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता, तुच्छ जानने का मतलब क्या है, कुछ जाना, गलत करना, अपमान करना, हाँ, घृणा करना, और क्या नाम है, उसको तुच्छ समझना, नीचे करके बात करना। कुछ लोग आपको समझते हैं, कुछ नहीं समझते भाई, तो आदमी नहीं है। ठीक है, ये क्या किया हमने, पाप किया। ये क्या किया, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, आपको हम लोगों को पता होना चाहिए पाप क्या है। माया सिस्टर जी, अरे इधर देखो, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, हाँ, वचन में यही लिखा हम लोगों के लिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें इससे बच के रहना चाहिए, संभालना चाहिए, अपना जीवन को संभालना चाहिए। आखिरी पॉइंट हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब 10वां अध्याय 19वां वचन पढ़ेगा, 10 का 19। जहाँ बहुत बातें होती हैं, वहाँ अपराध भी होता है। वहाँ क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है, ज्यादा बात करना, जितना बात करोगे उतना पाप बढ़ेगा। घंटा घंटा बातें करते हैं, कभी फोन में घंटा घंटा बात करते हैं, कभी आमने सामने बैठ के आज मिल गया भैया समय, तो हम क्या करेंगे, आज गप मारेंगे, गप्पे मारेंगे। गप्पे मारना भी क्या है, गप्पे मारना पाप नहीं है, लेकिन गप्पे मारने के कारण उसमें जब वो शब्द जितना ज्यादा हमारे मुंह से जब बाहर निकलेगा ना, उतना ही कहीं ना कहीं से पाप भी निकलेगा। अगर मूर्ख भी चुप बैठेगा तो क्या माना जाएगा, बुद्धिमान ज्ञानी माना जाता है। अगर मूर्ख व्यक्ति है, उसने कोई बात नहीं किया, चुपचाप सुनते जा रहे हैं, सिर हिलाते जा रहे हैं, है ना, तो उसको लोग क्या बोलेंगे, कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, देखो इसको कितना आराम से सुन रहे हैं, कोई जवाब नहीं, कितना शांति से बैठे हैं, सुन रहे हैं।
कुछ लोगों को ऐसे भी होता है, उसको हृदय में वो बात क्या नहीं होता है, हजम नहीं होता है, फिर क्या होते हैं, फिर उल्टी करने लगते हैं, फिर बाहर आता बात है ना, बाहर आता नहीं आता है। तो जब बाहर आता तो क्या होते हैं, छोटा मोटा बम नहीं पड़ता है, एकदम बड़े बड़े बम पड़ता है। फिर प्रॉब्लम बढ़ गया, फिर पास्टर जी के पास आओ, पास्टर जी बोलेंगे अच्छा ऐसे से हुआ, ठीक है, तुमने ये गलती किया, तुमने ये गलती किया। सुन रहे हैं आप लोग? शब्द जितना ज्यादा हमारा मुंह से निकलेगा उतना ही ज्यादा हम पापी बनेंगे, और इतना ही नहीं, उतना ही ज्यादा हमारा इज्जत क्या होगा, बेइज्जती होगा, बेइज्जती हो जाएगी। जितना बातें कम करोगे उतना इज्जत होगा, जितना बातें करोगे उतना क्या होगा। क्यों बेइज्जती होता है? बातें करने से बेइज्जती हो जाते हैं क्या? बातें करने से क्या होता है मैं बताता हूँ कैसे पाप बढ़ता है। सुनिएगा, आपके अंदर की कमियां है ना, वो ऐसे बाहर थोड़ा थोड़ा निकल के आएगा, एक एक करके। आपके मन में जो गलत सोच है, जो भी सोच है, वो क्या होगा, छोटी छोटी बात, एक एक बातों से क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब निकलता निकलते 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 क्या होगा, छोटा छोटा करके सारे पाप आएगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, ज्यादा बात करते हैं। एक व्यक्ति को जानने के लिए उससे ज्यादा बात करने से ना उस व्यक्ति के बारे में पूरा जान सकते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, अगला व्यक्ति को जानने के लिए उससे ज्यादा बात करते हैं ताकि वो सारे अंदर की बातें बताएं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, इस तरह पाप क्या है करके आज हमने सीखा। हमारे जीवन को हमें समझना चाहिए, हमें ये बात अच्छी तरह समझना चाहिए पाप क्या है। अब बताएगा, मैंने 7 पॉइंट बोला, एक एक करके बताएगा पाप क्या है। सबसे पहला पॉइंट बताएगा, व्यवस्था का उल्लंघन करना पाप है। दूसरा, अविश्वासी रहना पाप है। तीसरा, सब प्रकार का अधर्म की काम करना पाप है। चौथा, यदि भलाई नहीं करते तो भी पाप है। हाँ, भलाई करने के लिए तुम जानते हो और तुम भलाई नहीं करते हो तो वो भी क्या है, पाप है। पांचवा, गलत सोचना भी पाप है। हाँ, जो बुरी सोच, दुष्ट मतलब दुष्ट सोच या बुरी सोच, गलत सोच भी क्या है, पाप है। छठा पॉइंट क्या था, पड़ोसी को तुच्छ समझना भी पाप है। पड़ोसी को तुच्छ समझना, यानी हमारा हृदय मतलब आसपास रहने वाले लोगों के बीच में अगर कोई भी खिलाफ अगर उसको तुच्छ समझना, कुछ भी करना, वो क्या है, पाप है। आज आपको पड़ोसी यहाँ से क्या होना चाहिए, खुशी से जाना चाहिए, ठीक है। 7वां पॉइंट हमने क्या देखा था, ज्यादा बातों से भी पाप उत्पन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप जान लिए होंगे पाप क्या है। आज आपने जान लिया पाप क्या है, आपको पता चला पाप क्या है, आपको समझ में आ गया होगा पाप क्या है। इसलिए हम अच्छी तरह सीखना चाहिए, वचन को सीखना चाहिए, वचन के अनुसार चलना चाहिए। हो सकता है इनमें से बहुत सारे पाप आपने भी किया होंगे ना, कहीं ना कहीं तो किए होंगे। तो किए हैं तो आप लोग घुटने में बैठेगा। अगर आपको लगता है कि हम लोग ऐसे पाप हम लोग किए हैं तो घुटने में बैठेगा। अभी हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु की हजूरी में हम आए हैं, परमेश्वर की हजूरी में हम आए हैं। परमेश्वर हमारा सारा सब प्रकार की गलतियों के प्रभु हमारे जीवन से हटा देता है। हमें विश्वास करना चाहिए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके मन फिराना चाहिए। दोबारा आइंदा मैं ऐसे गलती नहीं करूँगा प्रभु, मैं ऐसे गलती नहीं करूँगा खुदा परमेश्वर, ऐसे करके बोल कर प्रभु से इकरार करेगा, सारे पापों को इकरार करेगा। जो जो लगता है आपको कि मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, सारे पापों को बोल के इकरार करेगा। आज की परमेश्वर आपको जीवन को बदलने वाला है। आज की परमेश्वर पाप की बदले में अनुग्रह को आपके जीवन में देने वाले हैं। वो पवित्रताई को प्रभु आपके जीवन में देने वाले हैं। प्रभु भला है हमारे लिए, प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, जुड़ामला शुदाबला गलाबला, आमीन। प्रभु तारीफ करते खुदा परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते।